हमारे पास नसीम, शाहीन और हारिस नहीं, भारतीय कप्तान मैच से पहले ही खौफजदा। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा आज कैंडी में होगा। पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल। रोहित शर्मा पाकिस्तानी पेस बैटरी से दबाव का शिकार। कहते हैं हमारे पास शाहीन, नसीम और हारिस जैसे क्वालिटी बॉलर्स नहीं हैं। हमारे पास नेट में हम उनके ही खेलते हैं। स्टार बैटर कोहली भी पाकिस्तानी ट्राइका के मदाह। बोले बॉलिंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। उनके बॉलर्स किसी भी वक्त मैच पलट सकते हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं हम पर कोई दबाव नहीं, सब खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरजोश हैं। दुनिया क्रिकेट की नजरें कैंडी पर। एशिया कप में रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। इस बार भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग भी बहुत तगड़ी है। वनडे का पहला, तीसरा और पांचवा बेहतरीन बल्लेबाज है। हमारे पास शाहीन, हारिस और नसीम की बॉलिंग भी भारत को डरा रही है। भारत के पास कोहली की क्लास, रोहित की हिटिंग और शुभन की आस। हेड टू हेड मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी। एशिया कप में 15 मैचेस खेले, 9 भारत ने जीते, 6 से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं होगी। आज कौन जीतेगा, पाकिस्तान, भारत या बारिश? पाक भारत मैच पर बादलों के साए गहरे होने लगे। पालीकेले में वक्फे से बारिश जारी। आज भी तेज बारिश की पेशगोई। मैच औकात में 99% बरसात का इम्कान। मुकाबला नतीजा खेज बनाने के लिए 20-20 ओवर का खेल लाजमी है। मैच वाइट वॉश होने की सूरत में पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंच जाएगा। भारत भी नेपाल को हराकर अगले मरहले में जगह बना लेगा। पाकिस्तान थोड़े फेवरेट होंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी शुरू होता है ना कोई ऐसी परफॉर्मेंसेज आती है जो सरप्राइज होती है। मैच तो इतना इजी नहीं होगा, किसी एक को फेवरेट नहीं कह सकते। सबका फोकस तो बाबर पे जरूर है, मगर हमारे पास और भी बहुत सरप्राइजेस। पाकिस्तान ने 1-2 साल में बहुत मैच्योरिटी दिखाई। अगर चहल इस टीम में होते तो मैं कहता कि भारतीय टीम का जो स्पिन का पलड़ा है वो भारी है। भारतीय लेजेंड सुनील गावस्कर ने आज के मैच में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। कहते हैं ग्रीन शर्ट्स पर भरपूर फॉर्म में है। चैंपियन कप्तान यूनुस खान बोले मुकाबला 50-50 होगा। एशिया कप में पाक भारत टाकरे से पहले एआईवाई न्यूज की स्क्रीन पर हुआ सबसे बड़ा टाकरा। एआईवाई न्यूज और भारतीय न्यूज चैनल आज तक की मुश्तरका खुसूसी नशरियात, बड़े नामों की शिरकत। तौसीफ अहमद ने कहा सबकी तवज्जो बाबर आजम पर है, लेकिन पाकिस्तान के पास और भी सरप्राइजेस हैं। हरभजन बोले भारतीय टीम में चाहल होते तो स्पिन डिपार्टमेंट भी मजबूत हो जाता। मदन लाल बोले अब तो पाकिस्तान की बैटिंग भी तगड़ी है। कामरान ने कहा भारत को इंजरी मसाइल का सामना है, मुकाबला कड़क होगा। बड़ा खेल, बड़ा मुकाबला, बड़ी नशरियात। एशिया कप के पाक भारत टाकरे पर होगी पूरा दिन एआईवाई न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। रिवायती हरीफों के दरमियान मुकाबले पर चैंपियन कप्तान यूनुस खान देंगे माहिराना तज्ज़िये। कामरान अकमल के भी मशवरे। शाहिद हाशमी, शुएब जट और नजीबुल हसनैन देंगे लम्हे लम्हे की खबर। वसीम अदामी करेंगी मेजबानी। देखना ना भूलिए एआईवाई न्यूज की खुसूसी नशरियात। बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे आज़म को कमजोर नहीं कर सकते। कौम दुख की घड़ी में शहीद जवानों के अहले खाना के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में अमन इस्तेकाम हमारे शोहदा की कुर्बानियों की मरहूने मिन्नत हैं। मुसल्लह फाश मातरे वसन से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरास में। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बन्नू जानी खेल में गुफ्तगू। शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की और उनके आज़म को सराहा। सीएमएच बन्नू में जख्मियों की इयादत भी की। नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में हासिल सर्विस से रिटायर्ड फौजी अफसरान और आला हुक्काम की शिरकत। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कौम के 2 बहादुर बेटे शहीद हो गए। 29 साला मेजर आमिर अजीज और 27 साला सिपाही मोहम्मद आरिफ ने जाम शहादत नोश किया।
ISPR के मुताबिक मेजर आमिर की क़यादत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। फोर्सेस की कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। खैबर की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का आम दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन, 36 साल हवलदार मुंतजिर शाह बहादुर से लड़ते हुए शहीद हो गया। कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR ने बताया हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और बेगाना शहरियों के कत्ल में मुलव्विस है। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन, तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी हो। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दुश्मनों की वजारती कॉन्फ्रेंस की तामीर सेशन से बेहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब। कहा मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायके तहसीन है। बिजली बिल्स में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का आज शटर डाउन का ऐलान। 13 जमाती इत्तेहादी PDM ने अवाम को IMF का गुलाम बनाया। पाकिस्तान की सियासत और मैशियत IMF की मरहून मिन्नत है। क्या हमारा निगरान वज़ीर आज़म IMF की मफादात का निगरान है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में ग्रैंड यूथ कन्वेंशन से खिताब। बोले निगरान वज़ीर आज़म कहता है महंगाई इतनी नहीं जितना शोर डाला गया। वज़ीर आज़म से पूछता हूँ आप बताएं हड़ताल का वक्त कब है? हाफिज नईम कहते हैं हड़ताल के बाद धरना देने गवर्नर हाउस भी जाएंगे। रास्ता रोका तो फिर लोग खुद फैसला करने लगेंगे। MKM हमेशा दूसरों की कड़ाही में पकोड़े तलती है कि इलेक्ट्रिक माफिया उन्हीं पार्टियों की पैदा करता है। कराची के ताजरों का जमात इस्लामी के मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत का ऐलान। बिजली बिल्स और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में ताजिरों की हड़ताल, शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे। पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी, फी किलो 30 रुपए 97 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर 2833 रुपए का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जवाब बनाकर पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। चौधरी परवेज इलाही MPO के तहत 15 दिन के लिए नजरबंद, अटक जेल मुंतकिल। रात के तिब्बी मुआयने में परवेज इलाही फिट करार। इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को रिहाई के बाद लाहौर में घर जाते हुए गिरफ्तार किया था। पहले लतीफ खोसा को उतारा। परवेज इलाही ने मज़ाहमत की तो सादा लिबास एहलकारों ने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी से निकाला और डंडा रोली करके दूसरी गाड़ी में डालकर ले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए रिहा किया था। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा था नैब समेत कोई भी इदारा, अथॉरिटी या एजेंसी परवेज इलाही को गिरफ्तार न करे। अदालत ने सख्त सिक्योरिटी में परवेज इलाही को घर तक छोड़ने की हिदायत की थी। रिहाई जो होती है ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है। अच्छा, आपके साथ कुछ लोगों की कुछ मुलाकातें हुई अंदर, ये भी तासुर है कि कुछ मुलाकातें हुई अंदर? मुलाकात उससे होती है जो नरम हो जाता है। डट के खड़े हैं सर। 4 महीने लग गए। मुझे PTI ना छोड़ने पर अंदर रखा गया। परवेज इलाही की अदालत में साफियों से गुफ्तगू सवाल हुआ। तासुर है कि जेल में किसी से मुलाकात हुई थी। जवाब दिया मुलाकात उनसे होती है जो नर्म हो जाएं, ऐसे में चारमान नहीं होंगे। मोनिस इलाही ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल दिया। वालिद को अगवा किया गया है। अगर अदालती अहकामात का इसी तरह मजाक उड़ाना है तो बासाब्ता ऐलान किया जाए। परवेज इलाही के वकीलों का कहना है गिरफ्तारी गैर कानूनी थी और तौहीन अदालत है। एडवोकेट शहबाज खोसा का कहना है सियासी बुनियाद पर MPO का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और घर जाओ का पैगाम दिया जा रहा है। अहमद पंसोता कहते हैं कहा अदालत ने कहा परवेज इलाही को नजरबंद कानून के तहत भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार करके अदालती हुक्म का मजाक उड़ाया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। इलामे में कहा गया है हल्का बंदियों के हक में इशाअत 30 नवंबर को की जाएंगी।
जितनी जल्दी मुमकिन हो हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। हल्का बंदियों के दौरानिये को हुक्म कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन का इनेकाद है। इससे पहले हतमी इशाअत की तारीख 14 दिसंबर रखी गई थी। GTA के वफ्द की इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। फहमीदा मिर्जा कहती हैं बल्दियाती इंतखाबात शफाफ नहीं थे, लोगों को जितवाने के लिए मनपसंद हल्के बनवाए गए, नहीं चाहते आम इंतखाबात में भी इस तरह हो। मायूसी ना फैलाएं, इलेक्शन कराना और हुकूमत बनाना हमारा काम है। बिलावल भुट्टो ने CEC इजलास में रहनुमाओं को तसल्ली दिला दी। जराये के कहना है एहतसाब के दौरान की छानबीन पर पार्टी क़यादत ने खदशात का इजहार किया था। इजलास में एतजाज हसन की मौजूदगी पर सेनेटर मौला बख्श चांडियों ने सख्त तनकीद की। एतजाज हसन ने कहा वो हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं, इख्तिलाफात राय किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने मुदाखलत करते हुए कहा उन्हें एतराज नहीं तो किसी और को भी नहीं होना चाहिए। वजारत खारजा में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पर सफीरों को ब्रीफिंग। मुआविन खुसूसी मोहम्मद जहांजेब खान ने तफसीलात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी ने भी शिरकत की। सफीरों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के मकासद से आगाह किया गया। पाकिस्तान में मातनी ज़खायर, कानकुनी, ज़राअत, IT शोबों में ब्रीफिंग दी गई। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़, मुनाफे का हसूल, वन विंडो ऑपरेशन पे ब्रीफिंग का ऑपरेशन का हिस्सा था। पाकिस्तान ने हाल ही में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया। काउंसिल फौरी फैसला साजी और बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ का वन विंडो प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान अब वो जो डिफॉल्ट का मंत्रा था, मैं जी हमेशा कहता था कि IMF और नो IMF, पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। तो अल्लाह के फजल से हमने अपने पूरे अरेंजमेंट्स किए थे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का मंत्रा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हमने तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर की। निगरां हुकूमत तमाम पॉलिसीज को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार कहते हैं 4 साल में मईशत की जो तबाही की गई 1 साल में ठीक नहीं हो सकती। वजारत ख़ज़ाना ने रवा माली साल के लिए माली खतरात से आगाह कर दिया। माली सूरत हाल कमजोर करार। सरकारी कर्जा GDP के 71.4% पर पहुंच गया। सैलाब ने GDP 2.2% पर करा दी। निगरां हुकूमत को दीगर मुल्कों से मुआहदों पर मुज़ाकरात के इख्तियारात मिल गए। वजारत खजाना काबीना कमेटी बराए बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजेक्शन की सरबराह मुकर्रर नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए वुकलाटी की अटक जेल आमद। पुलिस ने शेराज अहमद, रांझा और गौहर अली को मुलाकात से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल हो चुकी, अब साइफर के केस में बंद है। कोर्ट ऑर्डर से आज मुलाकात के लिए आए थे मगर इजाजत नहीं दी गई। शेराज रांझा ने कहा अदालत ने हुक्म दिया चेयरमैन PTI ने बेटों के फोन पर बात करवाई जाए, लेकिन जेल हुकाम ने कासिम और सुलेमान की बात करवाने से भी इनकार कर दिया। जेल हुकाम का कहना है कि जब आपको की मुलाकात हो गई बात भी करवा देंगे। महसूस हो रहा है जोर लगाकर नैब तरामीम में गलती तलाश की जा रही है। कहा जा रहा है अपने कायद के लिए कानून साजी की गई, इंतखाबात सर पर हैं। जहन में एक ही हाल है नई पार्लियामेंट आकर तरामीम को खत्म कर दे, वरना ऐसे तो पूरा निजाम ही खत्म हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा आर्टिकल 9 के तहत अदालत ऐसे कवानीन का अलअदम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से सदारती मुआफी की तरह नैब से मुआफियां दी जा रही हैं। गद्दार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करे, सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। मुनसिफाना शफाफ मुआशरा कायम करना रियासत की जिम्मेदारी है। नैब तरामीम से किस किस को फायदा पहुंचा, नैब ने फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। नैब तरामीम से फायदा उठाने वालों में आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी शामिल, खुर्शीद शाह, अनवर जमाली, मंसूर कादिर काका और ख्वाजा अनवर मजीद ने फायदा उठाया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने तरमीम के बाद वापस कर दिया। 25 मुकदमात को दीगर फॉर्म्स पर मुंतकिल किया गया।
निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म। AWR न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, शहर को जराइम पेशा अफराद से पाक करेंगे। मुनशियात हमारी नौजवान नस्ल को दीमक की तरह चाट रही है, अपने नौजवानों को बर्बाद नहीं होने देंगे। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करके मखवी बासियाब कराएंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु का दौरा तुर्किया। तुर्क एयरफोर्स अकेडमी में ग्रेजुएशन और परचम कुशाई की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में कतर के वजीर मुमलिकत बराए दिफा और नायब वजीर आसम डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद, जमहूरिया आज़ाद आज़रबाईजान के वजीर दिफा कर्नल जनरल जाकिर हसनोफ और दुनिया भर से आला रियासती हुकाम शरीक हुए। एयर चीफ की तुर्क फजाइया के कमांडर जनरल जिया कमाल का त्योग्लो समेत दीगर हुकाम से मुलाकात। एयर चीफ ने पुरतपाक दावत पर तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। पाक फजाइया के यौम दिफा की मुनासबत से मुख्तसर दस्तावेज़ी फिल्म जारी। एयरफोर्स के सपूतों की जरूरत और बहादुरी के कारनामे बयान किए गए। दस्तावेज़ी फिल्म में यकम सितंबर 1965 के होने वाले फजाई मार्के का अहवाल बयान किया गया। सिंध के सरताज शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई का सालाना 280वां उर्स शुरू। 3 दिन तक जारी उर्स में महफिल मौसीकी के साथ अदबी कॉन्फ्रेंसों की, जिसमें मुहक्किक उनके फन और फिक्र के नए जाविये दरियाफ्त करेंगे। शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने करबला के वाकयात को सर के साथ पढ़ने के भी तरसा ली। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका वेमेन टीम को पहले T20 में शिकस्त से दी। कराची में सनसनीखेज मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। बिस्मा मारूफ 37, सिदरा अमीन 33 और आलिया रियाज की जिम्मेदार 28 रन की जिम्मेदाराना बैटिंग। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। अपने रखवाले को देखते ही शेर बच्चों की तरह लिपट गया। इशारे पैसे से पकड़ा गया शेर चिड़ियाघर में कैद है। अब्दुल्ला को अपने पिंजरे में देकर शेर खुशी से उछलने कूदने लगा, प्यार करने लगा। शेर और अब्दुल्ला की मस्तियों को वीडियो देखकर दिल पिघल गए। और खोजी कुत्ते की हलाकत ने पुलिस ऑफिसर पर खतरनाक राज अफशा कर दिए। हॉलीवुड एक्शन फिल्म मुजम्मिल का ट्रेलर जारी। सर्विसेज डॉग को मरने वाली गैंग के इबरतनाक अंजाम से 29 सितंबर को पर्दा उठेगा।